मजबूत वही होते हैं, दृढ़ वही होते हैं जो अपने हालातों से नहीं बल्कि अपने इरादों से लड़ते हैं। नमस्कार, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा विभाग की आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रहे हैं कि अब 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लास के रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो चुका है कि उनका परीक्षा परिणाम कैसे रहेगा, कब आएगा, विधि की प्रक्रिया क्या होगी, मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे। इनसे संबंधित जो रिजल्ट का फॉर्मूला वो तय हो गया है। हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का फॉर्मूला अब 45 दिनों के अंदर जारी होगा। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मात्र 45 दिनों के अंदर ही जारी होगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम शिक्षा विभाग की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा तय करने गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। यानी कि पिछली 2 वर्षों की जो परीक्षा हुई थी, जो 10वीं क्लास में है उसके 8वीं और 9वीं का परसेंटेज बेस पर, और जो 12th क्लास में है उनके 10th और 11th कक्षा के बेस पर आधार पर उनका मार्क्स की प्रक्रिया रहेगी। पिछली क्लास के नंबरों को बनाया जाएगा आधार। 10वीं में 30% तो वहीं 12वीं में 40% सेशनल मार्क्स, यानी कि शतरंग नंबर अब स्कूल के हाथ में होंगे। 10वीं में 30% और 12वीं में 40% शतरंग है, वो अब स्कूल के हाथ में होंगे। स्कूल जैसा चाहेगी वैसा शतरंग बेच सकती है। हम आपको बता दें, क्लास 10th का बेस क्या रहेगा, क्लास 10th के विद्यार्थी उनका बेस क्या रहेगा कि 8वीं क्लास के 45% और वहीं 9वीं क्लास के 25%, और जो शतरंग के सेशनल वर्क है वो 20%, और स्कूल कमेटी 10% के आधार पर क्लास 10th का बेस तैयार करेगी। यानी कि 8वीं क्लास का 45%, 9वीं क्लास का 25%, शतरंग 20% और स्कूल कमेटी 10%। और वही 12वीं में क्या होगा, 10वीं क्लास के 40%, 11वीं क्लास के 20%, शतरंग सेशनल वर्क 20% और स्कूल कमेटी 20%। इसके आधार पर तय होगा कि विद्यार्थी के कितने परसेंटेज बनेंगे, उनके रिजल्ट का फॉर्मूला वो तय करेंगे। इनके अनुसार, क्लासों के अनुसार 2 क्लास को बेस बनाकर, आधार बनाकर नंबरों को बनाया जाएगा और वही रिजल्ट का फाइनली फॉर्मूला तय होगा। दोस्तों, रही बात कक्षा 12th के प्रैक्टिकल की, क्लास 12th की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन हो चुका है और 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा गृह विभाग या चिकित्सा विभाग की अनुमति मिलने के बाद उनका आयोजन ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि 45 दिनों के अंदर रिजल्ट तैयार करना, उसके लिए 2 क्लास को मुख्य बेस बनाया गया, आधार बनाया गया और उसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। रिजल्ट का फॉर्मूला उसके आधार पर तय होगा। लेकिन जो प्रायोगिक परीक्षा है 12वीं की, अधिकांश स्कूलों में उस प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन हो चुका है, लेकिन कुछ विद्यालयों में बाकी है। वो गृह विभाग या शिक्षा विभाग की अनुमति मिलने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। दोस्तों, अब स्वयं पाठी विद्यार्थी को देनी होगी परीक्षा। प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है, बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब उनको अवसर दिया जाएगा और स्वयं पाठी विद्यार्थियों को भी देनी होगी परीक्षा। इस बार वो पास नहीं होंगे। यदि कोई छात्र यदि परीक्षा से असंतुष्ट है तो परीक्षा देने का भी उसको अवसर दिया जाएगा। परीक्षा से असंतुष्ट नहीं हो तो दे सकेंगे परीक्षा। यदि कोई छात्र परीक्षा से संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षा दे सकता है। प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा तब परीक्षा दे सकेगा। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण कराकर वो असंतुष्ट विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है। यह रहेगा परीक्षा परिणाम का कैलेंडर। प्रायोगिक परीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन के अंदर होगा। सतत स्व मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति 2 दिन के अंदर। समिति की ओर से अंक भार देना 15 दिन के अंदर होगा। और विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड को पहुंचाना, विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुंचाना 5 दिन के अंदर ये प्रोसेस है। और बोर्ड की ओर से शतरंग प्राप्त करना 7 दिन। अंत में परीक्षा परिणाम जारी करना। प्रतिवेदन
प्रतिवेदन अनुमोदन के 45 दिन बाद, अर्थात अब यह फाइनली तय हो चुका है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा। 2 साल को आधार बनाकर ये फॉर्मूला तय किया गया है। जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी है वो 8वीं और 9वीं परसेंटेज के आधार पर, और जो 12वीं क्लास है वो 10वीं और 11वीं क्लास के आधार पर बोर्ड इनका रिजल्ट का फॉर्मूला तय करेगी। और जिन विद्यार्थियों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं हुई है उस प्रायोगिक परीक्षा का भी आयोजन बाद में होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी अनुमति होगी गृह विभाग या चिकित्सा विभाग की। इनके बाद जब शतरंज की बात आती है या जो भी इनके रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया है वो सारी 45 दिनों के अंदर पूरी होकर 45 दिनों के बाद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। इस प्रकार शिक्षा विभाग की समस्त जानकारी, समस्त अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्द ही स्पष्ट शिक्षा विभाग की जानकारी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।